हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवा सर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं फ्यूचर टेंस। इसके पहले हमने जितने भी टेंस पढ़ा दिए, जितने भी टेंस आए हम आप लोग को सब बताए और सब अच्छे से आप लोग को मुझे आशा है समझ में भी आया होगा। और आज चलते हैं टेंस इंडिफिनिट टेंस के बारे में आप लोग को बताते हैं। यानी फ्यूचर इंडिफिनिट क्या है? फ्यूचर मीन से होता है भविष्य काल। फ्यूचर इंडिफिनिट। तो अब चलते हैं फ्यूचर के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहचान होता है, गा गी गे आदि शब्द आता है। ठीक है, इसका जो रूल होता है, रूल दो होते हैं इसमें। रूल नंबर 1 में ही सिट नेम यू दे के साथ में विल लगता है और आई और बी के साथ में सिर्फ शैल लगता है। आई और बी के साथ में शैल आप विल भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये मॉडर्न जमाना है। मॉडर्न जमाने में आप विल का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन टेंस के माध्यम में क्या होता है, आप उनके शर्तों पर चलो, उनके कंडीशन पर चलो, जो उनका नियम कहता है। आई और बी के साथ शैल ही यूज करो। अगर आप स्पीकिंग कर रहे हो किसी के सामने, अगर आप बोल रहे हो तो वहां विल भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, इसके अंदर रूल लिखा है, सब्जेक्ट विल शैल है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ब। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं एक एक। जैसे वह आज दिल्ली जाएगा। चलो, वह आज दिल्ली जाएगा यानी कि ही विल गो टू दिल्ली टुडे। ही विल गो टू दिल्ली टुडे, वह आज दिल्ली जाएगा। कहने का मतलब, अब अगर आपको हिंदी से मतलब टेंस में प्रॉब्लम है इंग्लिश में, तो आप लिख दो वह आज दिल्ली, वह आज दिल्ली जाएगा। देखिए, वह आज दिल्ली जाएगा, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट साथ में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगा दिया विल। अब बैक साइड से चलेंगे तो जाएगा मीनिंग गो टू, और दिल्ली जाएगा तो दिल्ली, और टुडे आज लास्ट हो गया। वह आज दिल्ली जाएगा। वह तुम मेरे साथ मैच खेलोगे। तुम मेरे साथ मैच खेलोगे। तुम मेरे साथ मैच खेलोगे, ये हो गया। ठीक है, तुम मेरे साथ मैच खेलोगे तो लिखेंगे यू, यू लिख दिया। यू के साथ में भी विल लगाना है तो लिखेंगे यू विल। बैक साइड से चलेंगे, खेलोगे, खेलोगे मतलब प्ले, यू विल प्ले। अब मैच का मैच हो जाएगा, मैच, यू विल प्ले मैच विथ मी, मेरे साथ, विथ मी, यू विल प्ले मैच विथ मी। ठीक है, और लिख सकते हो तुम्हारा दोस्त तुम्हें उपहार देगा। तुम्हारा तुम्हें उपहार देगा, तो तुम्हारा दोस्त यानी योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। अब देखिए योर फ्रेंड है, तब यहाँ पे विल लगाएंगे, योर फ्रेंड विल गिव, योर फ्रेंड विल गिव गिफ्ट यू, योर फ्रेंड विल गिव गिफ्ट यू, तुम्हारा दोस्त तुम्हें उपहार देगा। इसमें और सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। मैं तुमसे आज मिलूंगा, आई शैल मीट यू, आई शैल मीट यू, मैं तुमसे आज मिलूंगा, आई शैल मीट यू टुडे, आई शैल मीट यू टुडे। सेंटेंस में हम इसी सेंटेंस पर यूज करते हैं। जैसे दिया वह आज दिल्ली जाएगा, तो अगर वहां बोल दे वह आज दिल्ली नहीं जाएगा, वह आज दिल्ली नहीं जाएगा, तो आपको विल के बाद नॉट यूज कर देना है। ही विल नॉट गो टू दिल्ली टुडे। तुम मेरे साथ मैच नहीं खेलोगे, तो लिखेंगे यू विल नॉट प्ले मैच विथ मी। तुम्हारा दोस्त तुम्हें उपहार नहीं देगा, तो योर फ्रेंड नॉट, योर फ्रेंड विल नॉट, योर फ्रेंड विल नॉट गिव गिफ्ट यू। ठीक है, इस तरीके से और एग्जाम्पल बना सकते हो। पिताजी खेत में काम नहीं करेंगे, द फादर विल नॉट डू वर्क इन द फील्ड। हाँ, हम उसे आज नहीं बुलाएंगे, वी शैल नॉट कॉल हिम टुडे ना। इस तरीके से हम निगेटिव सेंटेंस इसका कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलते इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता देते हैं। देखिए, क्या हम लोग आपका काम पूरा करेंगे, तो यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे विल या शैल, यानी शैल का यूज करेंगे क्योंकि वी है, तो लिखेंगे शैल वी। अब बैक साइड से पूरा करना यानी कंप्लीट कर देते हैं, शैल वी कंप्लीट आपका काम यानी योर वर्क, योर वर्क, शैल बी कंप्लीट योर वर्क। हाँ,
क्या वह परीक्षा देने जाएगा? क्या वह परीक्षा देने जाएगा? ये हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या वह है, यानी विल, उसके बाद ही, फिर जाएगा गो टू, फॉर लगा सकते हो, फॉर गिव एग्जाम। इसलिए क्योंकि फॉर लगाने से एक कंडीशन बन जाता है कि इसमें इससे जुड़ जाता है वाक्य, क्या वह परीक्षा देने जाएगा या क्या वह परीक्षा देने के लिए जाएगा, बात एक ही होगी। विल ही गो टू फॉर गिव एग्जाम या विल ही गो टू गिव एग्जाम, ये राइट है। ठीक है, और बना सकते हो, क्या मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा? क्या मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा? लिखेंगे क्या मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। ठीक है, तो इसकी जो इंग्लिश होगी शैल आई, करूंगा मतलब ईट, ईट फूड यानी खाऊंगा, ईट फूड तुम्हारे साथ यानी विथ यू, ये हो गया शैल आई ईट फूड विथ यू ना। और एग्जाम्पल इसका बना सकते हो, क्या मैं अपने दोस्त से मिलूंगा? शैल आई मीट माई फ्रेंड। ठीक है, और बोल सकते हो, क्या तुम बाइक तेज चलाओगे? विल यू राइड फास्ट बाइक? ठीक है, इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक, चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बताते हैं, यानी कि निगेटिव सेंटेंस में इसी पर हम बता देते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या है, विल और शैल, सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर नॉट यूज कर देना है, नॉट। अब इसी एग्जाम्पल में लेते हैं, क्या हम लोग आपका काम पूरा नहीं करेंगे? पूरा नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना है, शैल बी नॉट यहाँ लगा देना है, कंप्लीट योर वर्क। क्या वह परीक्षा देने नहीं जाएगा? तो क्या करना है, विल ही नॉट गो टू फॉर गिव एग्जाम? क्या मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं करूंगा? तो शैल आई नॉट ईट फूड विथ यू। ठीक है, इस तरीके से आप इसका निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, चलते इसका डब्ल्यू एच का इंट्रोगेटिव समझा देते हैं। ये है इसका एग्जाम्पल, तुम घर कब आओगे? तो कब की मीनिंग पहले लिखना है व्हेन, इसकी मीनिंग पहले आएगी व्हेन, और सब कुछ वैसे ही रहेगा, व्हेन विल यू कम टू होम, व्हेन विल यू कम टू होम, तुम घर कब आओगे। और लिख सकते हो, वह आपके लिए क्या करेगा? वह आपके लिए क्या करेगा? लिखेंगे वह आपके लिए क्या करेगा, वह आपके लिए क्या करेगा, तो इसकी जो मीनिंग होगी, क्या करेगा व्हाट, उसके बाद विल, उसके बाद ही, अब करने का डू, यू आपके लिए यानी कि यू, व्हाट विल ही डू यू, आपके लिए वह क्या करेगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, तुम आजकल तुम तुम कब से मेरा मेरे यहाँ नौकरी करोगे? तुम कब से मेरे यहाँ नौकरी करोगे? तुम कब से मेरे यहाँ नौकरी करोगे? तो कब से यानी कि व्हेन, उसके बाद विल, व्हेन विल यू, व्हेन विल यू डू जॉब माई हियर, मेरे यहाँ। तुम कब से मेरे साथ खेलोगे?
तुम कब से मेरे साथ खेलोगे। तो कब से यानी कि व्हेन कर देंगे, व्हेन, उसके बाद विल, फिर यू, व्हेन विल यू प्ले, प्ले विथ मी, तुम कब से मेरे साथ खेलोगे, व्हेन विल यू प्ले विथ मी। इसका और बहुत सारा एग्जाम्पल है, अपने से बना सकते हो, ठीक है। चलिए इसका WH का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बता देते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, बस आपको सब्जेक्ट के बाद ही नॉट यूज कर देना है। निगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या करना है, तुम घर कब नहीं आओगे, तो क्या करेंगे, व्हेन विल यू नॉट कम टू होम, वह आपके लिए क्या नहीं करेगा, तो लिखेंगे व्हाट विल ही नॉट डू यू, तुम कब से मेरे साथ नहीं खेलोगे ना, व्हेन विल यू नॉट प्ले विथ मी, ठीक है। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है, आप इसका बहुत एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं एक अच्छा सा वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।